कांग्रेस के साथ ही बड़ा खेल कर दिया है। वो कांग्रेस जो अभी तक अखिलेश यादव की सहयोगी थी, अब अखिलेश यादव ने उसी कांग्रेस को ठगने का काम कर दिया है। दरअसल रातों रात अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि सपा सभी उपचुनाव की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस का यूपी से सफाया करने का काम शुरू कर दिया है। दोस्त बनकर दोस्त के खिलाफ ही बगावत शुरू कर दी है। दरअसल कांग्रेस उपचुनाव की 9 सीटों में से गठबंधन के तहत 4 से 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ 2 सीटें ही कांग्रेस को दे रहे थे। उसमें भी गाजियाबाद की सीट और अलीगढ़ की खैर सीट शामिल थी, लेकिन कांग्रेस उन 2 सीटों पर सहमति के लिए तैयार नहीं थी। काफी दिनों तक यूपी कांग्रेस के नेताओं में उठापटक मची। अखिलेश यादव के जो रणनीति थी उसके खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने आवाज उठाई, लेकिन आखिर में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दरकिनार कर और अपनी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 7 सीटों पर पहले ही अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी उतार चुके थे और अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुके थे, लेकिन 2 सीटें उन्होंने कांग्रेस के लिए छोड़ी थी जिस पर राजी कांग्रेस नहीं हो रही थी। अब अखिलेश यादव ने दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से फोन पर बातचीत की और उन्हें समझाया कि आपको सीट नहीं दी जा सकती है, या तो आप गठबंधन से अकेले हो जाएं या फिर वो सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े, तो 2 सीटों पर सहमति बनाए। लेकिन ऐसे में काफी देर तक बहसा बहसी हुई, गहमागामी हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि 9 सीटों पर सपा उपचुनाव लड़ेगी और कांग्रेस उसके सपा के सिंबल पर ही कांग्रेस प्रत्याशी अगर उतरना चाहेंगे तो सपा उतार सकती है। लेकिन आलाकमान ने जब अखिलेश यादव ने आलाकमान को आंख दिखाई, खड़गे से बातचीत में, राहुल गांधी से बातचीत में साफ कर दिया कि कांग्रेस को सीटें ज्यादा नहीं दी जा सकती, क्योंकि बीते दिनों से अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, अभी जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी। तो आखिर में कांग्रेस को अखिलेश यादव के आगे घुटने टेकने पड़ गए और कांग्रेस ने इस चुनाव से कदम पीछे हटा लिए। अब अखिलेश यादव अकेले 9 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कि जो उन्होंने गाजियाबाद की एक विधानसभा सीट छोड़ी थी और अलीगढ़ की जो खैर विधानसभा सीट छोड़ी थी, उस पर भी अब सपा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा और कांग्रेस उपचुनाव में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। तो जिस तरीके से कांग्रेस और सपा के अंदर खींचतान चल रही है और यूपी कांग्रेस के नेता अखिलेश यादव के इस ऐलान से नाराज हो गए हैं, उससे कहीं ना कहीं उपचुनाव में अखिलेश यादव को ही बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, जो सोच रहे थे उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन आखिरी वक्त पर उनके साथ खेल हो गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस फैसले से नाराज दिखाई दे रहे हैं और वो अब अखिलेश यादव के खिलाफ ही मैदान में उतर सकते हैं, चाहे वो निर्दलीय चुनाव लड़े या फिर वो कोई और रणनीति अपनाएं। और अखिलेश यादव की मुश्किलें कांग्रेस की तरफ से खड़ी हो सकती हैं। जिस चालाकी से अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को साइडलाइन करने का काम किया है उपचुनाव में, उससे वो खुद ही मुसीबत में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी को कांग्रेस और सपा की इस बगावत का काफी फायदा मिल सकता है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में पूरी मुस्तैदी के साथ जुट गए हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ, तो योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि अब उपचुनाव में भी बीजेपी को नुकसान झेलना पड़े। तो पूरी तरीके से तैयारी यूपी में बीजेपी ने शुरू कर दी है। अखिलेश यादव को कैसे चित किया जाए, कैसे राहुल गांधी को चित किया जाए, इसका रोड मैप बीजेपी ने तैयार कर लिया है। अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिससे अखिलेश यादव की मुश्किलें अब आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। वहीं अब राहुल गांधी अखिलेश यादव के जाल में फंसकर बुरी तरह घिर चुके हैं, क्योंकि यूपी के जो कांग्रेस के नेता थे वो आला कमान के घुटने टेकने के फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव अब 9 सीटों पर उपचुनाव में अकेले ही अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं। अकेले ही उपचुनाव में सपा चुनाव लड़ रही है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव की ये चालाकी उन्हें फायदा दिलवाती है या फिर नुकसान पहुंचाती है।